जंगल के बीचों बीच एक जादुई घाटी थी, जहाँ जुगनू परियों का कुनबा रहता था। इन परियों के पंख सबसे खास थे। दिन में वो पारदर्शी होते, पर रात होते ही हरे, नीले और पीले रंगों में खूबसूरत रोशनी बिखेरते थे। उनकी रानी इंदिरा परी अपने पंखों की रोशनी से पूरी घाटी को जगमगाती थी। एक रात एक भयानक तूफान आया, बिजली कड़की और गरजे तनी। सुबह होते ही पूरे घाटी में सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ पौधे टूटे हुए थे और जुगनू परियों के पंख मध्यम पड़ गए थे। उनकी रोशनी कमजोर हो गई थी। इंदिरा परी परेशान थी। बिना रोशनी के रात में जंगल के जीव खो जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे। उन्हें अपनी रोशनी वापस लानी थी, मगर कैसे? बुद्धिमान बूढ़ी परी चंदा ने बताया कि जंगल के दूर एक गुफा में रहने वाले रहस्यमय उल्लू ज्ञान का रक्षक है। वही शायद उनकी मदद कर सकता है। इंदिरा परी अपने कमजोर रोशनी वाले पंखों के साथ उल्लू की गुफा तक जाने का खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में कई मुश्किलें आई। जहरीले मकड़े के जाल, भूखे गिद्धड़ों का झुंड और अंधेरे में छिपे हुए खतरे। आखिरकार इंदिरा परी गुफा तक पहुंची। उल्लू ने उनकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हारी रोशनी लौट सकती, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक दुर्लभ फूल चांद ज्योति लाना होगा। यह फूल केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है, वो भी सिर्फ मृत ज्वालामुखी के किनारे। यह असंभव सा लगता था, मगर घाटी को बचाने के लिए इंदिरा परी ने इस खतरनाक रास्ते पर चलने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात आई और परी जलते हुए लावा के पास पहुंची। तभी जमीन हिली और आग का एक गोला उनकी तरफ बढ़ा। ज्वालामुखी के मुंह से निकलते आग के गोले को देख इंदिरा परी हैरान रह गई। गर्मी की लहर उन्हें झुलसा रही थी। उनके कमजोर पंख हवा में थरथरा रहे थे, मगर हार मानना उनके बस में नहीं था। घाटी और उसकी परियों का भविष्य दांव पर लगा था। एक गहरी सांस लेकर इंदिरा परी ने उड़ान भरी। उन्होंने लावा से सुरक्षित दूरी बनाते हुए जमीन को स्कैन किया। अचानक एक चमकदार सफेद फूल लावा के एक ठंडे हुए हिस्से से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसकी पंखुड़ियां चांदी सी चमक रही थी, मानो चांद की रोशनी उसमें कैद हो। इंदिरा परी फूल के पास पहुंची। उनकी उंगलियों उस कोमल पंखुड़ी को छूने ही वाली थी कि जमीन फिर से हिली। लावा का एक नया गोला गुस्से से फूट पड़ा और सीधे उनकी तरफ आया। परी ने झट से पीछे हटना चाहा, मगर उनकी एक पंख पिघले हुए लावा में फंस गया। डर और दर्द के मारे इंदिरा चीख उठी। लावा का गोला करीब आता जा रहा था। तभी अंधेरे से एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको। आवाज सुनकर चौंकते हुए इंदिरा परी ने देखा, ये एक विशालकाय चील उनके ऊपर मंडरा रहा है। चील की आंखें चमक रही थी और उसके पंख इतने बड़े थे कि ज्वालामुखी के मुंह को भी ढक सकते थे। मैं गरुड़ हूँ, जंगल का रक्षक, चील ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने तुम्हारी चीख सुनी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही? इंदिरा ने जल्दी से अपनी कहानी सुनाई। जुगनू परियों की मध्यम रोशनी, चांद ज्योति की तलाश और लावा में फंसा हुआ उनका पंख। गरुड़ उनकी कहानी ध्यान से सुनता रहा। तुम्हारा साहस सराहनीय है परी, गरुड़ ने कहा। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन चांद ज्योति का फूल तुम्हें ही लाना होगा। गरुड़ ने अपने विशाल पंजे नीचे लाए और इंदिरा परी उनके पंजे पर चढ़ गई। एक तेज झटके के साथ गरुड़ ने उन्हें ज्वालामुखी से दूर ले गया। फिर सावधानी से फूल को लावा से निकालकर इंदिरा को थमा दिया। जल्दी लौटो, गरुड़ ने कहा। इस ज्वालामुखी का गुस्सा अप्रत्याशित है। इंदिरा ने धन्यवाद दिया और तुरंत उड़ान भरी। रात का अंत होने को था, लेकिन चांद ज्योति का फूल उनकी कमजोर रोशनी में आशा की किरण जगाता था। घाटी तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकलने ही वाला था। इंदिरा परी सीधे चंदा परी के पास गई। चंदा परी ने फूल को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस फूल के अर्क से हमारी रोशनी वापस आ सकती है, चंदा परी ने कहा। फूल को एक खास जड़ी बूटी के साथ मिलाया गया और सभी जुगनू परियों को थोड़ा थोड़ा पिलाया गया। कुछ देर बाद एक जादुई चमक फैली। धीरे धीरे परियों के पंख फिर से जगमगा उठे। हरे, नीले और पीले रंगों का एक खूबसूरत तमाशा। घाटी फिर से रोशनी से भर गई। पेड़ पौधे नई जिंदगी पाने लगे और जंगल के जीव रात को एक बार फिर सुरक्षित महसूस करने लगे।